क्लास 12th मैथमेटिक्स जो एक्सरसाइज 6.3 चल रहा था हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। उसका मैं थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। बाकी दो पार्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ बाकी क्वेश्चंस भी करा रखे हैं। सबके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे या फिर आप प्लेलिस्ट पे जाके भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 से जितने भी प्रॉब्लम बचे हुए हम सारा कवर करेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन हमने पहले ही कर रखे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं हम अच्छे से। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, हमें इस कर्व पे वो पॉइंट्स पता करने हैं जिस पर इसका जो टेंजेंट है वो पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस के। ठीक है, ये प्रॉब्लम है और ऐसे प्रॉब्लम हमने पहले भी बहुत कर रखे हैं इसी एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखोगे आप? गिवन कर्व। इस कर्व के हमें पॉइंट फाइंड करने हैं। तो कर्व हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं एक रफ डायग्राम बना के समझाऊँ, ये फिगर इसी कर्व का होगा ये ज़रूरी नहीं है, एक समझा रहा हूँ। सपोज़ करो हमारा कर्व ऐसा है, ये हमारा कर्व है, ये जो गिवन कर्व हमें दे रखा है, इसका जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, वो क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका जो स्लोप होता है ना, डी वाई ओवर डी एक्स कर्व का, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो किसके इक्वल होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या पुट करते हैं? 0 पुट करते हैं। ठीक, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हम क्या करेंगे? स्लोप एम होता है, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होता है हमें, है ना। इसमें क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे। इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2y, और वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2x का डेरिवेटिव 1 और 3 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। इस तरफ 0 है, 2y डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का 2 इस तरफ आगे प्लस का 2 और ये प्लस का 2x इधर आगे माइनस की 2x। ऊपर से 2 कॉमन, 1 माइनस एक्स, नीचे से क्या जाएगा? 2y, 2 से 2 कैंसिल। डी वाई अपॉन डी एक्स हमें क्या, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स अभी तो 0 थोड़ी रखेंगे। अभी देखो यहाँ से क्या मिलेगा? 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, ये मिला हमें। अब क्या लिखेंगे? फॉर एक्स एक्सिस, है ना, यही शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं। व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसे लिख देना। देन डी वाई अपॉन डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। इट्स इम्प्लाइज जो 1 माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन वाई इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस एक्स इधर आके 0 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी? 1। हमें तो पॉइंट ही निकालना है, एक्स मिल चुका है, वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो एक्स की वैल्यू गिवन कर्व में रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, पुट एक्स इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, तो 1 का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 3 है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2, माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 और ये प्लस का 1 आके माइनस का 1। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 2। ठीक, पॉइंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स तो फिक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है, वाई एक बार 2 लेना है और एक बार वाई को -2 लेना है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट्स। ठीक, ये हमारे क्या हो जाएंगे? रिक्वायर्ड पॉइंट्स हो जाएंगे जिनकी हमें ज़रूरत थी। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। ठीक है, जो अगर आपने बेसिक्स वाला मेरा वीडियो देखा होगा ना, स्टार्टिंग वाला, तो ये सब चीज़ें आपके लिए एकदम आसान है। ठीक है ना, क्योंकि हम तो पार्ट 3 में पहुंच चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट फॉर द
कर्व। ठीक है, इस कर्व के लिए हमें एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाऊँ। गिवन कर्व क्या है हमारे पास, ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एंड पॉइंट क्या है हमारे पास गिवन, पॉइंट हमारे पास है ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए नॉर्मल स्लोप निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पॉइंट्स तो हमें पता है, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है। ठीक, नाउ हमें पहले स्लोप निकालना पड़ेगा, फिर जाके नॉर्मल का स्लोप निकलेगा। नाउ कर्व हमारे पास क्या है, ए वाई स्क्वायर एक्स क्यूब। तो आपको पता है सिंस जो कर्व के फॉर्म में जो m होता है वो क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है स्लोप, है ना। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी डब्ल्यू आर टू एक्स। ए क्या है, कांस्टेंट है, वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वाई की पावर 2, यानी पहले पावर सॉल्व होती है एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में ये, तो 2y। ठीक है, और y का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। बेसिक डिफ्रेंशिएशन है, ये तो आना ही चाहिए आपको, है ना। डी वाई ओवर डी एक्स 3x स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई में रख के क्या हो जाएगा, डिवाइड में। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें तो पॉइंट गिवन है एट ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब, तब हमारा स्लोप क्या होगा, एक्स के प्लस पे हम क्या रखेंगे, ए एम स्क्वायर का, ये एक्स के प्लस पे रखना है, ये वाई के प्लस पे रखना है। ठीक, टू ए वाई के प्लस पे हमने क्या रख दिया, ए एम क्यूब। यहाँ से सॉल्व करो, 3a स्क्वायर एम टू द पावर 4, यहाँ से आ जाएगा 2a स्क्वायर एम टू द पावर 3, कैंसिल। तो यहाँ से क्या बचा, 3/2, ऊपर बचा m। तो ये हमारा स्लोप आया है। सो नॉर्मल क्या होगा, जनरली हम कैपिटल M से प्रेजेंट करते हैं उसको, और फॉर्मूला होता है -1/m, है ना। तो 1/m कितना हमारे पास, 3/2m। तो ये क्या हो जाएगा, -2/3m। ये हमारे पास कैपिटल M है। वैसे ही ये m के फॉर्म में है, तो इस m और m में कम टू ये वाला m क्या है, स्लोप के लिए प्रेजेंट है। इससे m से इस m को काट मत देना, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन ही m के फॉर्म में दे रखा है, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस के y1 कैपिटल M x माइनस x1। कैपिटल M क्या प्रेजेंट करते हैं, स्लोप नॉर्मल का। तो y1 y कोऑर्डिनेट होता है am क्यूब, और m हमारे पास क्या है, -2/3m। x1 क्या होता है, x1 होता है x कोऑर्डिनेट am स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं आगे सॉल्यूशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन कर लेना, आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इजीली बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। ठीक, 21 ज़बरदस्त क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है टू द कर्व, इस कर्व पर, विच आर पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, विच आर पैरेलल टू दिस लाइन, ढंग से पढ़ना। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है इस कर्व की, विच आर, इसका जो नॉर्मल है ना, इस कर्व का जो नॉर्मल है, विच आर पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो मैं अगर आपको बताऊं, सो
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को मैं रफली फिगर से अगर आपको समझाऊं, हमेशा वही लॉजिक यूज़ करता हूं मैं। सपोज करो ये मेरे पास कर्व है, ये मेरा कर्व है जनरली, ठीक है। ये कर्व है, इस कर्व का ये टेंजेंट है, ये मेरा क्या है, टेंजेंट। ये एक रफ फिगर है, ठीक है, समझाने के लिए। इसका जो नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा इनके बीच में, ये मेरा क्या है, नॉर्मल। ये जो नॉर्मल है ना, वो एक लाइन गई है ऐसे, इधर कहीं से एक लाइन गई है। क्वेश्चन में गिवन क्वेश्चन में लाइन दे रखा है हमें। ये जो नॉर्मल है और ये जो लाइन है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो देखो गिवन करके लिखेंगे, गिवन कर्व हमें क्या दे रखा है, कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, ये कर्व है। और जो कर्व पैरेलल है, विच आर पैरेलल, कौन सी लाइन पर, लाइन क्या दे रखी है हमें, x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस कर्व का अगर आपको स्लोप निकालना है, आपको पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में निकालते हैं, और यहाँ जो m होता है वो हमारा क्या होता है, स्लोप। तो पहले तो इसको ट्रांसफॉर्म करो, है ना, उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको। तो 14y माइनस के x प्लस फोर क्यों लिखना, ऐसे मत लिखो ना, तो माइनस एक्स माइनस 4 ही लिखो, सही रहेगा। 14 से डिवाइड कर दो, ठीक है। इस सी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे को मतलब m से है। अब इसकी और इसकी कंपैरिजन करोगे, हियर m के प्लेस पे क्या है, माइनस के 1/14, m के प्लेस पे क्या है मेरे पास, माइनस के 1/14। तो ये स्लोप किसका है, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, वो कितना है, माइनस के 1/14, ठीक है। जो गिवन लाइन दे रखा है उसका स्लोप ही है, ठीक है। अब जो कर्व दे रखा है, इस कर्व का भी स्लोप निकाल सकता हूँ मैं, dy/dx, है ना, स्लोप ऑफ कर्व। आपको पता ही है, एक बार डेरिवेटिव करना होता है ना, dy/dx। सो एक बार डेरिवेटिव करो, यहाँ से आ जाएगा 3x², यहाँ से आ जाएगा 2x का डेरिवेटिव 1 होता है, 6 कांस्टेंट है, 0 बेसिक्स है, ये तो पता ही होगा, सिंपल डेरिवेशन ही है। तो ये चीज़ आ गई 3x² प्लस 2, ये भी स्लोप है अपन के पास। इसे b बोल देता हूँ इक्वेशन, और इसे a बोल देता हूँ। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब आ जाओ क्वेश्चन में, यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, ठीक है। ये तो देखो, ये मेरा इसके पैरेलल है ना, पैरेलल, तो इसका नॉर्मल निकालना पड़ेगा। अब देखो ये तो हमारा स्लोप आया है वैसे वाला, देखो ये जो लाइन है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लो आप। कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स टू द कर्व विच आर पैरेलल टू लाइन, ठीक है, ये बोला है हमें। सो देखो हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कैसा कर्व है, ये नॉर्मल स्लोप है, मतलब वैसे वाला स्लोप है। नॉर्मल स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल स्लोप के पैरेलल है ना, क्वेश्चन में ये बोला। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, माइनस के 1/m होता है, ये m है ना, ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इसे आप b बोलना, ठीक है। ये जो स्लोप है नॉर्मल का, वो पैरेलल है लाइन के, वो पैरेलल है लाइन के, और लाइन का स्लोप कितना है, ये है, और इसका स्लोप ये है। तो ये जो स्लोप है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसके क्या होगा, इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के, चाहो तो वर्ड में लिख थोड़ा बहुत,
ठीक है, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट लिख के इट सिंपलाइज माइनस की 1/3 x² प्लस 2 किसके इक्वल होगा, माइनस की 1/14। ठीक, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 3x² प्लस 2 इक्वल टू 14, 3x² इक्वल्स टू 12, x² इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू प्लस माइनस 2। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो। नॉर्मल निकालने के लिए नॉर्मल स्लोप चाहिए, हमें पता है नॉर्मल स्लोप। उसके बाद क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए होता है। पॉइंट्स निकालने के लिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया है, अब मेरे को वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो दो केस बन रहे हैं, वैन एक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव के 2 लोगे और यहाँ रखोगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो, 8 4 6, तो 10 और ये 18 आ जाएगा। सो पहला पॉइंट जो मिला 2,18, इस पॉइंट के लिए और नॉर्मल वाले स्लोप के लिए एक आंसर निकलेगा। पी पॉइंट मान लेता हूँ, व्हेन x इक्वल टू माइनस के 2, सो y क्या हो जाएगा, माइनस के 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा माइनस के 8 माइनस के 4 प्लस के 6 माइनस के 12 प्लस 6 माइनस के 6। सो दूसरा पॉइंट क्यू जो होगा वो होगा -2 -6। ठीक, क्लियर। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फॉर्मूला तो पता ही है आपको, y माइनस y1 m x माइनस x1। पहले केस में फॉर p मेरे पास क्या है 2,18, ये x1 है, ये y1 है, और m हमारा माइनस के 1/14 है। x1 कितना है, 2 है। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा पहला। फिर लिखना फॉर q -2, -6, फिर से वही y माइनस के y1 है -6, तो ये +6 हो जाएगा। m तो हमारा माइनस के 1/14, वो तो फिक्स ही है, एंड x माइनस x1 कितना माइनस के 2, तो ये +2 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेना, आपको आपका दूसरा आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी शानदार था। क्लियर, ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है और 23 भी पूछा गया है। 21 काफ़ी बढ़िया ज़बरदस्त क्वेश्चन था। 22 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट का भी निकालना है, नॉर्मल का भी निकालना है। ये हमें पैराबोला दे रखा है, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना। ओके, तो अगर मैं आपको फिगर से समझाऊँ, एकदम प्रॉपर फिगर बना के समझाऊँ, तो ये पता चल रहा है y² इक्वल्स टू 4x। ये अपन के पास कर्व है, ओरिजिन से होता हुआ जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, पॉइंट आपको गिवन है, देखो ये इसका टेंजेंट, सपोज करो ये वाला पॉइंट हमें दे रखा है, कौन सा है, ये वाला पॉइंट क्या हमें ये दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 80² 280। एक तो इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है और एक इस नॉर्मल का निकालना है। दोनों केस में एक तो इसका स्लोप चाहिए प्रॉपर और फिर नॉर्मल का स्लोप चाहिए। इजी है। तो गिवन कर्व y² इक्वल्स टू 4x, जब भी कर्व के फॉर्म में होता है तो आपको पता ही है जो स्लोप होता है m, वो क्या होता है dy/dx। तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y हमारा क्या डिपेंडेंट वेरिएबल, पावर सॉल्व होगी, पहले 2y, 2 सामने आ गया, एक पावर कम हो गया, और y का डेरिवेटिव dy/dx। 4a कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 राइट हैंड साइड में, तो dy/dx क्या होगा, 2 2 = 4, 2a ये अपॉन y। ठीक है, हमारे पास पॉइंट क्या है क्वेश्चन में, 80² 280, तो मैं y के प्लेस पे 280 रख सकता हूँ।
2a से 2a कैंसिल, सो m की वैल्यू मेरे पास क्या है 1/t। तो नॉर्मल स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, फॉर्मूला आपको पता है कैपिटल M क्या होता है -k1/m। तो ये आ जाएगा 1/t, t ऊपर आ जाएगा तो यानी कि ये माइनस का t आ जाएगा कैपिटल M। ठीक, आ गया, ये स्लोप है, ये नॉर्मल वाला स्लोप है। अब आते हैं नंबर 1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फॉर्मूला क्या होता है y माइनस y1 स्मॉल m x माइनस x1। ठीक, तो देखो y1 क्या है मेरे पास 280, पॉइंट्स गिवन है पहले से ही, और m हमने कितना निकाला था 1/t, x1 कितना है 80²। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पहला आंसर आ गया। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो क्या होता है y माइनस y1 कैपिटल M x माइनस x1। तो y1 अपन के पास कितना है 280, कैपिटल M की बार हमारे पास क्या है -k t, और x1 हमारे पास क्या था 80²। अब इसको सॉल्व कर लेना, आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है CBSE बोर्ड में। क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट द कर्व्स, ये जो कर्व है और ये जो कर्व है वो कट करते हैं राइट एंगल्स पर इफ़ 8k² इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। बहुत ईजी प्रॉब्लम है। हमारे पास दो कर्व दे रखे हैं, एक कर्व ये है, ठीक है, और दूसरा कर्व ये है। इनकी जो टेंजेंट है ना, मतलब इनकी जो स्लोप है वो आपस में परपेंडिकुलर कट करेंगे। अगर इसका स्लोप m1 है और इस कर्व का स्लोप m2 है, अगर परपेंडिकुलर कट करते हैं ना तो m1 क्रॉस m2 की वैल्यू ऑलवेज -1 के इक्वल होती है। ठीक है, ये पहले ही सब मैं बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन में आ जाओ। गिवन कर्व्स, जो पहला कर्व हमें गिवन है वो है x इक्वल टू y² एंड जो दूसरा कर्व हमें गिवन है xy इक्वल टू k। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें वी नीड टू शो that at right angles ठीक है, ये हमें शो करके लाना है कि राइट एंगल्स पे ये कट करते हैं, या फिर राइट एंगल्स ना बोल के ऑर्थोगोनली भी बोल सकता है क्या। ठीक है, अब देखो पॉइंट चाहिए होगा हमें, है ना। तो देखो मैं यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू, क्योंकि जब ये कट करेंगे ना एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, ठीक है, तो वो पॉइंट हमें निकालना है। तो इन दोनों कर्व को सॉल्व करो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, सो आपको पॉइंट मिल जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एक्स की वैल्यू वाई यहाँ रख सकते हैं, ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख दिया। ठीक है, तो ये y² इंटू y³ के आ गया, सो y की वैल्यू क्या आ जाए k की पावर 1/3। सिंस x हमारे पास y² था, y की वैल्यू क्या है k की पावर 1/3, सो यहाँ से क्या जाएगा 2 1 जा 2/3। सो पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, पहले x आता है यानी k की पावर 2/3, फिर y आता है k की पावर 1/3। ठीक, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, k की फॉर्म में क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें ओनली k है, x y नहीं है इधर। ठीक है, सो k के फॉर्म में मेरे पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब इस कर्व का भी मैं स्लोप निकालूंगा, इस कर्व का भी मैं स्लोप निकालूंगा।
फ्रॉम वन। पहला वाला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। स्लोप जो अगर निकालोगे इसका m1, वही लॉजिक है dy ओवर dx है ना। तो डेरिवेटिव करोगे तो पहले पावर सॉल्व होगी 2y, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy ओवर dx, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो। तो dy ओवर dx 1/2y एट, ठीक है। तो मैं y की प्लेस पे क्या रख सकता हूँ, k की पावर 1/3। तो ये मेरा पहला स्लोप आया m1 e, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है, एक्स वाई इक्वल टू के। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू 1/x, ठीक है। m2 यानी कि dy ओवर dx, k तो कांस्टेंट है, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के 1/x स्क्वायर। शॉर्ट चैप्टर 5 में सिखा रखा है मैंने शॉर्ट ट्रिक्स। 1/x का क्या होता है, माइनस के 1/x स्क्वायर। तो m2 मेरे पास क्या आ गया, माइनस के 1/x स्क्वायर, और x के प्लेस पे मैं क्या रख सकता हूँ, है ना, एट। तो x के प्लेस पे रख सकता हूँ मैं ये चीज़, टू टू 4/3, ठीक है। ये चीज़ आ गया, ये मेरे पास आ गया m2, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इट कट्स, ऑर्थोगोनली लिख सकते हो या फिर राइट एंगल, यही बोला है, इट कट्स एट राइट एंगल। तो राइट एंगल पे जब कट करता है तो दोनों कर्व का ये होता है m1 क्रॉस m2 क्या होता है, माइनस के 1। सो m1 कितना है मेरे पास, 1/2 k की पावर 1/3, और m2 कितना है, माइनस का k की पावर 4/3। इधर भी नेगेटिव कैंसिल, ठीक है। सो देखो के ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, 1/3 एंड ये 4/3। सही किया है ना हमने, इधर 2 1 जा 2, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है हमसे, है ना। मैंने बोला ना कुछ गड़बड़ हो रहा है हमसे। गड़बड़ क्या हो रहा था, ये देखो ये के छूट गया था, यहाँ पर क्या आएगा ना, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो m2 क्या आ जाएगा। तभी कह रहा हूँ कि सिंप्लीफाई करने पे तो आंसर तुरंत आ जाना चाहिए था, यहाँ तो आ नहीं रहा है, ठीक है। हो जाती है कभी कभी मिस्टेक्स, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, m2, नीचे से एक पावर कम कर दोगे ना, सो यहाँ से माइनस के की पावर 4/3 में से एक कम हो जाएगा, नीचे आके माइनस हो गया ना। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा 1/3, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास m2 है। ठीक, अब वहीं पे आ जाते हैं, m1 क्रॉस m2 क्या आना चाहिए, माइनस के 1। m1 हमारे पास कितना है, ये m1 है, और m2 कितना है मेरे पास, ये, और इधर 1 माइनस का, इस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। और इसको इधर ले आओ, 1 इंटू 1 1 2, के की पावर 1/3 के की पावर 1/3, ठीक है। तो पावर क्या होगा, के की पावर 1/3 के की पावर 1/3, के की पावर 1/3 का स्क्वायर, 2 बार है ना मल्टीपल में ये, तो ये क्या हो जाएगा 2,
ठीक है, अब आंसर में क्या लाना है, 8 लाना है। तो क्या करेंगे, क्यूबिक ऑन बोथ साइड, क्यूब कर देंगे दोनों तरफ बोथ साइड में। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, यहाँ से क्यूब करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या जाएगा के स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। ठीक, इजीली बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इजी है, दिखने में टफ लग रहा है, हालांकि वही वैसा ही चीज़ है। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट पॉइंट। पॉइंट आपको गिवन है पहले से, पॉइंट की टेंशन मत लो। सो वैसा ही प्रॉब्लम है, बस कर्व चेंज कर दिया है हमें। ये 24 है ना, तो पॉइंट देखो हमें पहले से गिवन है, पॉइंट है x0 y0, और कर्व हमारे पास क्या है, x² - y² 1। आपको पता है जो स्लोप होता है वो क्या होता है, dy/dx, कर्व के फॉर्म में है ना। सो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। टेंजेंट के लिए हमें नॉन प्रॉपर स्लोप चाहिए ना, तो 1/a² कांस्टेंट, x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। ठीक, 1/b² बाहर, y² का डेरिवेटिव क्या होता है 2y। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल है y, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy/dx। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। बेसिक्स डिफरेंशिएशन है, इतना तो आपको आना ही चाहिए। यहाँ पर मैं डिफरेंशिएशन के यूजेस बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं डिफरेंशिएशन सिखाने नहीं सकता है ना। अगर नहीं आता तो पहले उनको सीखो, चैप्टर 5 देखो, क्लास 11 की में जाओ, वहाँ से चैप्टर 13 सीखो, तभी हो पाएगा ये। तो देखो यहाँ से 2 कॉमन आके उधर जाके ख़त्म, तो यहाँ से क्या जाएगा 1/a² × x, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक, सो देखो ये अपॉन में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। एट x0 y0, ठीक है, x के प्लेस पे x0 रखना है, y के प्लेस पे y0 रखना है। ठीक है, तो ये स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल स्लोप क्या होगा आपको फॉर्मूला पता ही है, कैपिटल M क्या होता है -1/m। m तो पहले ही निकाल चुके हो, तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे, और यहाँ लग जाएगा नेगेटिव। ठीक, अब तो काम आसान हो गया। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फॉर्मूला क्या होता है y - y1 स्मॉल m x - x1। तो y1 कितना है आपके पास क्वेश्चन में, y0, m अभी आपने निकाला था m, ये b² x0 a² y0, x1 कितना दे रखा है क्वेश्चन में x0। अब इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेना आप, है ना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिंप्लीफिकेशन आप कर लेना और फिर एनसीईआरटी से हमें आंसर मैच कर लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फॉर्मूला क्या होता है y - y1 कैपिटल M x - x1। कैपिटल M क्या है, ये ठीक, ये रख दिया हमने, और x0 x1 की प्लेस पे। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। क्वेश्चन नंबर 24,
क्वेश्चन में 25 में आते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी हमने कर रखा है पहले, बट करते हैं दोबारा, पूछा है तो। कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है इस कर्व पर। इस कर्व पे जो टेंजेंट है ना वो पैरेलल है इसके, वो पैरेलल है इस कर्व के, ठीक है। तो इस कर्व का जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा वो आपस में इक्वल होगा। क्यों? पैरेलल की वजह से, क्योंकि ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो 25 ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। गिवन कर्व 3x - 2 की पावर रूट का मतलब क्या होता है हाफ, तो इसका स्लोप निकालेंगे यानी कि m dy/dx, ठीक है ना। तो पहले आपको पता ही है क्या, पहले क्या सॉल्व होता है, पावर सॉल्व होता है, nx n-1 और फिर अंदर का डेरिवेटिव होता है 3x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0। सो यहाँ से कुल मिला के आ जाएगा 3/2। यहाँ से माइनस कहाँ बचेगा, नीचे आके ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो ये हम मिला को मिला m स्लोप, ये मेरे को स्लोप मिला, ठीक। अब इस कर्व का जो टेंजेंट है, स्लोप है, वो इसके पैरेलल है इस लाइन के। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा और ये जो स्लोप है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल बोल रखा है। लाइन क्या है, 4x - 2y + 5 = 0। आपको पता है ये लाइन की इक्वेशन हम इस प्रकार से लिखते हैं mx + c के फॉर्म में। तो नेगेटिव को उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 2 से डिवाइड कर दो, 2x 5/2y। सो कंपेयर करोगे यहाँ से, सो m के प्लेस पे क्या जाएगा, 2। स्लोप ऑफ लाइन, तो ये जो स्लोप है और ये जो स्लोप है वो आपस में इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। सो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि पैरेलल बोल रखा है। तो ये जो चीज़ है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ रूट है, हटाना पड़ेगा, स्क्वायर भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो 9 16 और यहाँ से रूट हट गया, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करो, 16 3 48, x 16 दूनी 32, 32 और 9 41। x की वैल्यू क्या आ गई, 41/48। x कोऑर्डिनेट तो मिल गया, हमें y कोऑर्डिनेट भी चाहिए, पॉइंट चाहिए ना आपको। फ्रॉम फर्स्ट 3 x के प्लेस पे रखना है 41/48। ये जो मैंने डॉट लगाया इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, फिर क्या है 2। तो देखो सॉल्व करते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 41 48 सॉरी 24 24 2 जो 48। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, हाँ गड़बड़ कर दिया, 3 से काटेंगे ना, 3 एकम 3, मैंने सोचा ये 2 है, 3 एकम 3, 3 संग 18 16 है ये। सिक्सटीन 2 जा 32। तो यहाँ से क्या बचा मेरे पास, तो यहाँ से आ जाएगा 9/16, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालोगे सो आपको क्या मिल जाएगा,
अब यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही वैल्यू ले रहा हूँ, बता सकते हैं क्यों? एक बार प्लस का और एक बार माइनस का नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, एक ही बार ले रहा हूँ पॉजिटिव क्वांटिटी। सो ये पॉइंट मेरे पास क्या मिल गया, 41 बटे 48 और y कोऑर्डिनेट 3/4। तो ये x1 है, ये y1 है, और हमें क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। और m मेरे पास क्या है स्लोप क्वेश्चन में 2, ये और ये स्लोप आपस में बराबर थे ना, इक्वल थे, तो स्लोप भी मेरे को पता है, पॉइंट्स भी मेरे पास पता है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला y माइनस y1 है 3/4, फिर m x माइनस x1, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक, आराम से हो गया ये प्रॉब्लम भी। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, ऑप्शनल प्रॉब्लम है। कह रहे हैं द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट एक्स इक्वल्स टू 0 क्या होगा? बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है। कर्व हमें दे रखा है 2 3 sin x और x के प्लेस पे 0 है, उस पर हमें नॉर्मल निकालना है। तो पहले हम स्लोप निकालते हैं, dy/dx होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3x² sin x का डेरिवेटिव cos x। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 6x² 3 cos x। x के प्लेस पे क्या रखना है 0 रखना है, तो ये हो जाएगा 6, ये तो 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से 3 आ गया। तो m की वैल्यू 3 है, तो नॉर्मल स्लोप क्या होता है -1/m, यानी कि यहाँ आंसर कितना आएगा -1/3। ठीक है, -1/3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो लाइन है, ठीक है, द लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट। ये जो लाइन है इस कर्व पे टेंजेंट किस पॉइंट पर है, ये बताना है। तो देखो, अगर ये हमारे पास कर्व है, ये उसका टेंजेंट है, ठीक है, किस पॉइंट पर है ये बताना है। इस कर्व का जो स्लोप है, ढाल है, और इस कर्व का इस टेंजेंट के अकॉर्डिंग जो ढाल है, स्लोप है, और इसका जो इस पर जो स्लोप है वो आपस में क्या है, इक्वल है, वो आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक, तो उसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखो कर्व हमारे पास क्या है, तो स्लोप इसका क्या होता है dy/dx, डेरिवेटिव कर दो 2y, y का डेरिवेटिव dy/dx, 4x का डेरिवेटिव 1, 2 2 जा, सो dy/dx क्या हो जाएगा 2/y। इक्वेशन नंबर 1, लाइन हमें क्या दे रखा है y = x+1, सिंस y के कंपैरिजन कर दोगे mx + c से, सो यहाँ m के प्लेस पे कितना है 1 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चीज़ इसके क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो 2/y = 1, सो y की वैल्यू कितनी आ गई, y1 = 1, 2 1 = 2, तो y की वैल्यू 2 है। अब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, जो गिवन कर्व है हमारे पास ये है, तो y की वैल्यू 2 रखो यहाँ पर, 1 जा, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, सो पॉइंट क्या होगा 1,2, आंसर क्या आ जाएगा 1,2। तो 1,2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज पूरा ख़त्म कर लिया है, और 2021 में आपके सिलेबस में 6.4 हट गए हैं, तो उसे हम
इस साल तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन फ्रेश ईयर में ज़रूर कवर करेंगे।